नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी द्वारा निकाली गई है। जी हां दोस्तों, एसएससी ने CHSL 10+2 के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप डालिए sarkariresult.com। जैसे ही आप सरकारी रिज़ल्ट पर जाते हैं तो आपको 3 कॉलम देखने को मिलेंगे: रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन जो है 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 मई 2024 रात के 11 बजे तक। तो इसको 7 मई से पहले आपको भरना है। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, 0 रुपीज़ है। अब दोस्तों, इसकी मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए। यदि आप 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम एज जनरल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए 27 है। और यदि आप PWD जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आप 37 ईयर्स के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप PWD प्लस OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल और दिया जाता है, यानी कि आपको 40 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप SC और ST प्लस PWD कैंडिडेट्स हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि आप यदि SC ST प्लस PWD हैं तो आप 42 ईयर्स के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो है अभी फ़िलहाल टोटल वैकेंसी 3712 दिख रहा है। टोटल PWD कैंडिडेट्स को 4% रिजर्वेशन है, उस हिसाब से 148 वैकेंसी PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसमें जो पोस्ट होती हैं वह लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के होते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वह 12th होनी चाहिए। यदि आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो PWD कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह मैं आपको नोटिफिकेशन में बताता हूं। तो चलिए अब नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं जो कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसी है वह भी बता चुका हूँ। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है PWD कैंडिडेट्स को जो है 40% या 40% से जो है ऊपर होना चाहिए आपका डिसेबिलिटी, तो आपको रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट वाइज डिसेबिलिटी दी गई है, कौन कौन से PWD कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी वाइज इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए लो विजन वाले भर सकते हैं और डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग वाले भर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सब कैटेगरी दिए गए हैं: 1 आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग, बोथ लेग, 1 आर्म लेग, सेरिब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहा है उसके एब्रीवेशंस नीचे दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं B यानी कि ब्लाइंड, V यानी कि लो विजन, डेफ, HH यानी कि हार्ड ऑफ हियरिंग। तो यहाँ से आप सब कैटेगरी देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने पोस्ट भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे D कैटेगरी में भी दिया गया है और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लो डिवीज़न क्लर्क में ब्लाइंड, लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफ
लोकोमोटर डिसेबिलिटी के सारे कैटेगरी जो इसमें दिए गए हैं वह भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है जो कि होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है यह दिया गया है यस यानी कि सीइंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिज़िकल रिक्वायरमेंट जो है यस यानी कि सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, मैनिपुलेशन ऑफ फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, हियरिंग एंड कम्युनिकेशन, यह यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है। दोस्तों अब थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दिया गया है। आपको एज लिमिट के बारे में बता ही दिया हूँ। यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है, यह भी मैं बता चुका हूँ। पीडब्ल्यूडी जनरल से है 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, एससी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है। अब दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना जो सर्टिफिकेट है वह आप सही से देखकर फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पे जो सब कैटेगरी है डिसेबिलिटी में यहाँ पे दिया गया है 1 आर्म, 1 लेग, बोथ लेग, यह कैटेगरी आप अपने सर्टिफिकेट में देखकर फॉर्म भरिएगा। अन्यथा आपको आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम से रिलेटेड बात। तो स्क्राइब जो है वह व्यक्ति यूज़ कर सकता है जो ब्लाइंड होते हैं और जिसके बोथ आर्म अफेक्टेड होते हैं। सेरिब्रल पैल्सी वाले व्यक्ति जो होते हैं वह स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एनेक्सचर 1 फॉर्म जो है वह आपको भरना होगा। यदि आपकी डिसेबिलिटी जो है वह 40% से लेस है और आपको फिर भी स्क्राइब की ज़रूरत है तो एनेक्सचर 1A जो कि आपको डॉक्टर से भरवा कर लाना होगा, तब ही मान्य होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्क्राइब की क्वालिफ़िकेशन की। तो स्क्राइब की क्वालिफ़िकेशन जो है 1 स्टेप बिलो होनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप 12th पास हैं तो आप जो है स्क्राइब जो यूज़ करेंगे वह आपसे कम पढ़ा हो, यानी कि 11th में हो सकता है या फिर 10th में होगा तो भी चलेगा। आपसे ज़्यादा उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी नहीं चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, स्क्राइब लेते वक्त जो भी स्क्राइब आप लेंगे वह इस फॉर्म को यानी कि CHSL 10+2 जो ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ यह भरा ना हो, तभी आप उसको स्क्राइब ले जा सकते हैं। यदि उसने फॉर्म भरा है तब आप उसको स्क्राइब के तौर पर ले जा रहे हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। यदि सिस्टम में मिलता है कि वह भी फॉर्म भरा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो स्क्राइब गया है उसको भी डिस्क्वालीफाई यानी कि उसका भी पेपर माना नहीं जाएगा। तो ये ध्यान आप रखिएगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है जो भी स्क्राइब लेकर जाते हैं। तो यह सब बात जो है स्क्राइब से रिलेटेड थी दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है जो उसके लिए 10th पास इन साइंस विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 10th +2 यानी कि 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया गया है, ये आप पढ़ लेना। यहाँ पे फ़ीस के बारे में दिया गया है, यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं। अब मेन बात आती है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। तो इसमें Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे Tier 1 के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। Tier 1 जो है उसमें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस
होंगे। दोस्तों यह 200 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट दिया जाएगा, जिसमें से PWD कैंडिडेट्स जो स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं, जिनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उनको 80 मिनट्स यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यदि आप Tier 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं Tier 2 में। Tier 2 का यहाँ पे दिया गया है। तो Tier 2 में जो है 2 सेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 2 वाला जो है उसमें स्किल टेस्ट होता है और सेशन 1 में आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन 1 ये है। सेशन 1 में सेक्शन 1 में जो है मैथ्स और रीजनिंग है, और सेक्शन 1 में सेशन 2 में जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है। उसके बाद ये है सेशन 2 में, सेक्शन 3 में टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। दोस्तों एक बार ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके यहाँ पर आप अच्छे से सिलेबस को देख लेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, क्वांट में क्या है और जनरल अवेयरनेस में क्या है, यह आप इसको डाउनलोड करके एक बार इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स PWD कैंडिडेट से रिलेटेड थे वह मैं आपको बता दिया हूँ, और जो भी सर्टिफिकेट्स आप के एनेक्स्चर 1 एनेक्स्चर 2 जो होते हैं वह इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्स्चर 1 दिया गया है, ये डॉक्टर से बनवाना पड़ता है यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है या स्क्राइब की ज़रूरत होती है। ये एनेक्स्चर 1A जो है यह 40% से लेस डिसेबिलिटी में भी अगर स्क्राइब और चाहिए तो उसके लिए होता है, डॉक्टर से बनवाना पड़ता है। और ये है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि सभी को स्क्राइब जो लेके जाते हैं उनको भरना होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यदि आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।